तो दोबारा अभी हमने 12 या 10 क्वेश्चन हमने पूछे होंगे, तो देख लेना, ठीक है। जो भी आप लोगों ने आंसर्स दिए, तो यहाँ पे भी जो है इनका जो टीम भी है वो हार गई है, एक इन्होंने गलत दिया है और टीम है यहाँ पे विनर है। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का हम दोबारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग क्लास फिर अगेन आप लोगों को, ठीक है। और 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, केवल ओनली 10 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन के जवाब आप लोग को देने हैं, ठीक है। और 5-5 क्वेश्चन ईच, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन ईच होगा। और स्टार्ट करते हैं अभी। पहला क्वेश्चन टीम है आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका टीम है, इन मिडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रेफर टू। जीतल किसको रेफर करता है? तो अभी डिस्कशन अभी हम कर ही देते हैं इसके बारे में। बताने की किसी को ऑप्शन सुन लो पहले, फिर तुम कुछ और ही आंसर दे। कॉइन है। कॉइन है? हाँ। अच्छा, जीतल किसने इंट्रोड्यूस किया था? जीतल किसने इंट्रोड्यूस किया था? जीतल एंड क्या इंट्रोड्यूस किया था? टंका। टंका। तो टंका और जीतल किसने इंट्रोड्यूस किया था बताओ? अरे रजिया सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने टंका मतलब सिल्वर और जीतल मतलब कॉपर। तो जीतल एक कॉपर है, ठीक है, सॉरी जीतल एक कॉइन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज आपके लिए, टीम बी। विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। कौन है फाउंडर सैयद डायनेस्टी का? ऑप्शन सुन लो, बोल दो ना तो कहीं और पहुंच जाओगे आंसर। अच्छा, खिजर खान मुबारक। अच्छा, आपने बोल दिया आंसर। तो मैंने ये आपको बताया था जो पढ़ा रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन क्या बना हुआ है आपका कि दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो सैयद डायनेस्टी जो बनाई थी, कैसे बनी थी आपको पता है? वहाँ जब नसीरुद्दीन जो आपको शाह जो मिला ही नहीं था, गायब था काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे कौन आया जो उसका गवर्नर बना हुआ था लाहौर में, वो नीचे आया, बार बार आया, पूछता गया भैया कहाँ है, किधर है। तो नहीं, जब जवाब मिला तो उसने कहा भैया अब वक्त आ गया मेरा सुल्तान बनने का। सुल्तान तो नहीं बोला, जो भी बनने का, हम अब यहाँ पे फाउंडर उसी को माना था। खिज्जर खान वहाँ से आया नीचे और फिर दिल्ली में वो रहा, उसने फिर राज किया, ठीक है। डर भी था उसको, भैया क्या पता नसीरुद्दीन शाह आके मार ना दे, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी स्टार्ट इस बंदे ने की, खिज्जर खान ने। तो आपका मार्क्स मैंने दे दिया है। और खिज्जर खान के बाद कौन आया? इसमें भी 3-4 आए थे सैयद डायनेस्टी में, ज़्यादा इतना कुछ हुआ नहीं सैयद डायनेस्टी में। अभी एक क्वेश्चन आया था सैयद डायनेस्टी का उसमें, इसमें IAS वाले एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एक क्वेश्चन सैयद डायनेस्टी से आया था पिछली बार में। IAS का था या मेरे ख्याल से उसका था, यूपी इसका था, यूपी वाले का था। हाँ, सैयद डायनेस्टी सबको हम बोलते हैं ना, सैयद डायनेस्टी से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं। द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। लोधी डायनेस्टी किसने फाउंड की? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। तो ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी आपको पता ही है। लोधी डायनेस्टी का जो मैंने बताया था, बहलोल लोधी कौन था? तो बहलोल लोधी के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो बता दिया था। क्या बताया था? बहलोल लोधी को किसने इनवाइट किया था बताओ? हाँ, तो फिर बता रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। बहलोल लोधी को मोहम्मद शाह ने इनवाइट किया था, ठीक है, मालवा में अटैक करके जीतने के लिए। और बाद में उसको एक टाइटल भी दिया जिसका नाम था खाने खानम का, है ना। बहलोल लोधी को दिया टाइटल। बाद में बहलोल लोधी ने ही क्या किया, मार दिया। जो दूसरा बना होगा राजा उसको मारा, फिर अपना एक अपनी डायनेस्टी ले आया। और कौन सी डायनेस्टी बनी उसके बाद? हाँ, तो बहलोल लोधी डायनेस्टी बनी। उसमें बहलोल लोधी के बाद कौन सा लोधी आया? सिकंदर लोधी आया। सिकंदर लोधी के बाद कौन आया? इब्राहिम लोधी आया। इब्राहिम लोधी को किसने मरवाया? दौलत लोधी उसके भाई ने। किसको बुलाया उसने फिर वहाँ से? बाबर को बुलाया। फिर बाबर को बुलाया, तब मुगल शुरू हुआ, बाबर आया तो, ठीक है। 1526 तक ऐसी दिल्ली सल्तनत चला। तो 1206 से लेकर 1526 तक कौन चला? दिल्ली सल्तनत चला। और जस्ट 1526 से चलेगा आपका बाबर, मुगल आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टीम बी, आपका क्वेश्चन है अमीर खुसरो वॉज अ फेमस कोर्ट पोइट ऑफ डैश। टीम बी आपका है अमीर खुसरो किसका फेमस कोर्ट पोइट है? ऑप्शन है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, नन ऑफ दीज।
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दो भैया, बार बार मैं ही बताऊंगा, कुछ आप भी बता दो भैया, सब लोग मिलके। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दो, कौन है अलाउद्दीन खिलजी? सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी उनको रिक्रूटमेंट सिस्टम स्टार्ट किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या किया? और क्या इसने स्टार्ट किया? फूड ग्रेन्स का कंट्रोल और रेवेन्यू, हाँ, मतलब मार्केट कंट्रोल भी किया, ठीक है। और क्या किया इसने? रेवेन्यू का पूरा 50% देना होगा मतलब। हाँ ठीक है। एक इसने टैक्स भी लाया, घराई भराई यही लाया था क्या? चराई घराई यही लाया, टैक्स सिस्टम आया मतलब। फिर और क्या लाया टैक्सेशन सिस्टम में भी? यहाँ पर पता चला हमें। और क्या लाया? ये कौन सा सिस्टम लाया था लैंड में? लैंड में हाँ, विश्वा सिस्टम, ठीक है। और क्या लाया? बस यही था, दाग एंड उलिया सिस्टम। सेकंड अलेक्जेंडर इसी को बोलते थे, ठीक है। रिजर्व पे रखता था घोड़ों को, उसके बाद फिर लड़ाई में भेजता था, ठीक है। और दाग एंड उलिया में एक स्टैम्प लगाते जिससे पता चलता था उसी के घोड़े हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम ए आपके लिए। Who was the first Muslim ruler of Delhi? Who was the first Muslim ruler? बताओ, मुस्लिम रूलर दिल्ली सल्तनत का। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैसे माना था अपने आप को सुल्तान, इसी के लिए दिया। इसमें ऑप्शन में इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। अब मुझे बताओ, मुस्लिम रूलर जो था, रूलर बोल रहे थे ना, वैसे अगर बोले तो सुल्तान कौन है दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला? ठीक है। ऐबक तो आया, ऐबक तो गुलाम था किसका? गजनी का, मोहम्मद गजनी का, गौरी का, गजनी तो पीछे चले गया, मोहम्मद गौरी का, ठीक है। जिसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? पृथ्वीराज चौहान जी के साथ हुई थी, और धोखे के साथ उन्होंने वो किया था, हराया था। तो इसने बचपन में ही गुलाम बना दिया था किसको? ऐबक को। फिर ऐबक लेकर गया अपने साथ किसको? दो लोगों को, सूफी सेंट जो भी उनके उसमें कहते थे। कौन था? कुतुबुद्दीन काका, काका और मोइनुद्दीन चिश्ती। काका बोल रहा हूँ मैं, काकी काका याद है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन काकी और कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो कुतुबुद्दीन काकी को तो कहाँ रखा उसने? दिल्ली में रखा, और मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर। तो वहाँ पे वो दरगाह बनी ना, अजमेर शरीफ के सब उन्हीं के उस पे बनी हुई है, क्योंकि उसके उन पे वर्शिप होती है, और उस पे कुतुब मीनार ये सब बनाया हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको बोला हुआ है मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ पे? अजमेर में। तो ये ऐबक तो रूलर, मुस्लिम रूलर है। तो आप देख लेना, इसको करेक्ट करेंगे, लेकिन पहला सुल्तान बोलेंगे ना, तो कौन बना? सुल्तान के लिए अलग क्वेश्चन, सुल्तान के लिए अलग क्वेश्चन है। मुस्लिम रूलर आया तो ये आ गया। इसने अपने आप को तीन टाइटल दिए थे। वो 3 टाइटल क्या? लक्ष्य, इसी ने दिए थे ना अपने आप को 3 टाइटल। लक्ष्य और कौन सा दिया था? सीपा सलार और मलिक, है ना। ये अपने आप को सुल्तान नहीं बोलता, गुलाम ही मानता था एक तरफ से। लेकिन इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने आप को सुल्तान बोला दिल्ली सल्तनत का। इसीलिए इल्तुतमिश आया था। खिलजी डायनेस्टी से पहले उसका बता देते हैं, ठीक है। दिखाओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। तो इतना कुछ आपको पता चल गया इसमें। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम बी, आपका क्वेश्चन है, मार्क्स नहीं दिए आप लोग को। सुल्तान पूछा होता तो इल्तुतमिश लिखते, और रूलर पूछा है तो इसलिए वो लिखते। मुस्लिम रूलर, इसमें लिखा है इसका क्वेश्चन भी सुल्तान वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट, फॉलोइंग तो नहीं बता रहा, ये बता दो फर्स्ट वुमेन रूलर मिडिवल इंडिया में कौन बना, मतलब दिल्ली सल्तनत में, या ये बना दो जो भी है वुमेन, फर्स्ट वुमेन रूलर कौन बना? आपका क्वेश्चन है, हाँ बताइए बताइए। रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत। तो मुझे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश। उसका भाई भी था कोई? यस। कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, है ना, ऐसा कुछ नाम था। और रजिया सुल्तान को कितने साल राज किया इसने? 6 साल। 4 साल। 4 साल याद दिया। 4 साल थोड़ा इफेक्टिव हाँ, किया इसने क्या चीज अपनाई? एक वो कहता है क्यूबा और कोला। क्यूला मतलब कैप जो होती है। ठीक है, ब्लेजर और कैप इसने अपनाया। और कौन इसने क्या नहीं अपनाया? बुर्खा। सिस्टम नहीं अपनाया इन्होंने, है ना। तो इन्होंने क्या नहीं अपनाया? पर्दा, बुर्का जो बोलते हैं वो सिस्टम
सिस्टम भी अपनाया, ब्लेजर में आती थी, ठीक है, अपना बिल्कुल। और उस समय सोचो क्या वो रहती होगी, स्थिति कैसी रहती थी वुमेन की, और वो बिल्कुल सब कुछ मतलब बहुत खतरनाक हो रही होगी उस समय। और उसका कमांडर का नाम क्या था जिसके साथ भागी थी? ओ जलालुद्दीन याकूब। ठीक है, जो उसका कमांडर वही फेवर में होता था, बाकी इससे सब क्या जमाल था, थे? जमाल फेवर में जमाल नहीं था। थे। ठीक है, क्योंकि पहले तो यही था भैया लड़की कैसे बन गई सुल्तान, हाँ, सर। ये था, उसके अंदर कैसे हम रहेंगे, तो ये सब चीज थी। तो इल्तुतमिश ने ना चहलगढ़ी बनाई थी, आपको पता होगा। हाँ 40 लोग 40 लोगों की 40 चहल लोगों की वो गई। बनाई थी उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में क्या हुआ, यही 40 लोगों ने फिर उनका एक दूसरे को- ग्यासुद्दीन बलबन ये सब आए उनके बाद में, तो इन्होंने ही फिर ये सबका रज्जा सुल्तान सबका पत्ता साफ किया एक तरफ से। तो रज्जा सुल्तान ने कॉइन भी निकाले थे जो हमने अभी डिस्कस हाँ, किया था। सर। कौन से कॉइन निकाले थे? दिल्ली की रानी, दिल्ली की महारानी, हाँ। इल्तुतमिश की बेटी, न्याय की रानी, तीन कॉइन निकाले तीन थे कॉइन इसने अपने निकाले। समय में ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रज्जा सुल्तान के बारे में था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ए, आपका क्वेश्चन है द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में जौनपुर सिटी बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, जौना तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जौना खान। जिसने अपने पिता को मारा था। पिता का नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक को मारा। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 साल राज किया, 25 तक ना, कौन से 25? 14, 13, 25 हाँ, या 12, 25? 13-25 होगा। तुगलक डायनेस्टी कब आई? खिलजी के बाद आई ना, तो कब आया होगा इसमें? कौन सा 25 है ये? 13-25 होगा। 20 से 13-25 13-25 होगा। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी जो टेरिटरी है उसको कहाँ तक बढ़ा दी थी? बंगाल तक बढ़ा दी थी। तो जब बंगाल में उसने जीत लिया था तो उसकी खुशी मना रहा था, जश्न मना रहा था, तो उसके जश्न में किसने मार दिया उसको? जौना खान ने मार दिया। ठीक है, जौना खान उसी का बेटा था, और जौना खान बाद में अपना नाम चेंज करता, कोरोनेशन जो भी है करने के बाद क्या नाम रखता अपना? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक उसका नाम था, किसका? जौना खान का। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा था आपसे, मैंने मार्क्स दे दिया आप लोग को, ठीक है। तो जौनपुर सिटी किसके नाम पे बनाया और किसने बनाया, किसकी याद में? जौनपुर महमूद, ये क्या तुगलक है इसका नाम? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसकी याद में बनाया, किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, इसका कज़न है। भैया तुम वहाँ भी घुमा रहे हो, फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी। तो क्वेश्चन ये है आपका टीम बी। फिर आगे अमीर खुसरो के ऊपर। अमीर खुसरो द पैरेट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न एट, द पैरेट ऑफ इंडिया बोला हुआ है। अमीर खुसरो किसके उसमें आया था? अभी आपने आप आंसर दिया था। हाँ, तो अब इसने बोल दिया है, इसने एक लाइन बोली है, अमीर खुसरो द पैरेट ऑफ इंडिया वाज बोर्न एट। यूपीपीसीएस में आ रखा है, सॉरी। पास कर दूं? पाटली, पटियाला, पट्टी, पटियाली, ठीक है। तो ऑप्शन देकर ही आंसर आएगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम है आपके लिए। ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। बस ये बता दो कौन सा सुल्तान है जिसने आगरा, अभी जो टाउन है जो आगरा है। अरे मैंने तुमने आंसर नहीं बोला फटाफट। सिकंदर लोधी। कौन है ये? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी के बारे में आपने बोला होगा, सिकंदर लोधी दूसरा वाला लोधी में दूसरा था। पहले कौन था? बहलोल लोधी आया। तो सिकंदर लोधी जब आया, सिकंदर लोधी ने क्या क्या चीज़ लाया? एक तो सिकंदरी गज लाया था ये, ठीक है, गज, ठीक है, लैंड की यूनिट बोल रहे हैं, ठीक है, गजे सिकंदरी जो भी है। और सिकंदर लोधी, और क्या आता है सिकंदर लोधी के बारे में? है हाँ, एक तो सिकंदर लोधी वही है, और सेनाई वाला है, सेनाई चाहिए इसको आते जाते हुए, बजनी चाहिए सेनाई, ठीक है। म्यूजिक मतलब म्यूजिक का भी है, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक बोल सकते हैं इसको। और गुलरुखी लिखता था ये, ठीक है। और सिकंदर लोधी के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट? इसके बाद कौन सा लोधी आया? तीसरा, इब्राहिम लोधी। ज़्यादा यही देख लेना, सिकंदर लोधी मैंने दे दिया आपको। एंड लास्ट क्वेश्चन
ठीक है, ऑफ द क्विज। लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का। तो क्वेश्चन फॉर टीम बी आपका है, और इसमें अभी तक कोई मुझे हारता जीतता नज़र नहीं आ रहा है, ड्रॉ हो जाएगा मैच मुझे लग रहा है। जीते हैं। कैसे जीतो, लास्ट क्वेश्चन इनका है तो मे बी ड्रॉ। अब अगर ये आंसर ना दे तो तब जीतोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स? Which one of the following Sultan of Delhi introduced measures for improving the quality of fruits? सर ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप हर बार में ऑप्शन दे रहे हो, फिर मना कर दे रहे हो। आपको मना करना है मैंने? आप पूछो, आप लेते नहीं ऑप्शन। नहीं, आप उनमें दे रहे हो जिन्हें हमें चाहिए नहीं। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको पता ही है। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक जो था थोड़ा सा इंसानियत वाला इंसान था, कुछ ऐसा कहते हैं। तो इसने कुछ चीज़ें ऐसा लाया, थोड़ा डेवलपमेंट उस तरीके से लोगों के प्रति, थोड़ा सा जैसे जेल लाया, कोई अन्याय करेगा तो उसको जेल रखेंगे। ये लाया, एक इलाज लाया, अगर कोई लोग जिसका मतलब कुछ लगा हुआ है चोट वोट जो भी, तो उसके लिए इलाज भी होगा। जैसे अगर चोट लग जाती तो इलाज भी करेंगे। फिर इसने बंदगन हो गया, जेल इलाज ले आया, दीवाने इलाज, दीवाने बंद करो, दीवाने खैरात लाया दान दक्षिणा देने के लिए। खैरात मतलब दान दक्षिणा देने के लिए। तो ये फिरोज शाह। तो हम अभी आज का जो क्विज हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। तो पहले वाले में तो जो क्विज जो भी हमारा हुआ था उसमें तो आप विनर थे, इस बार ड्रॉ हो गया है। तो 10 क्वेश्चन हुए हैं, 10 क्वेश्चन के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बता भी रहे हैं इसमें थोड़ा। तो अभी जो हमने थोड़ा सा यहाँ पे किया क्वेश्चन के, उसमें वो आपको पता ही चल रहा होगा कि दिल्ली सल्तनत में 5 चीज़ें जो हैं, 5 नाम आते हैं, डायनेस्टी का नाम आता है। तो सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी आती है इसमें? स्लेव डायनेस्टी आती है, मामलुक भी बोलते हैं उसको, है ना। स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी बोलते हैं? इल्तुतमिश आया होगा, लेकिन खिलजी आया थी उसके बाद। खिलजी के बाद कौन आया? खिलजी के बाद आया तुगलक। तुगलक के बाद कौन आया? सैयद आयन। लास्ट में कौन आया आपका? लोधी आया। तो ये जो डायनेस्टी आपकी चलती है, डायनेस्टी आपकी 1206 से लेके 1526 तक चलती है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्कस तो किया होगा, हमें और भी पता चला होगा। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि ऐबक कैसे आया था, ऐबक किस किस को लाया यहाँ अपने साथ। फिर उसके बाद ऐबक ने अपने आप को सुल्तान नहीं माना, तो इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने बहुत थोड़ा सा डेवलप किया, उसके बाद अपने सुल्तान बोला उसने, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद यहाँ पे आया, आप थोड़ा सीक्वेंस से बोल देते हैं। इल्तुतमिश के बाद कौन आया? थोड़ा इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी ने संभाला। वैसे उसका वो भी था रुकनुद्दीन फिरोज, उसका बेटा भी था, लेकिन उसने संभाला नहीं, तो रजिया सुल्तान को दे दिया उसकी बेटी ने। फिर थोड़ा सा संभाला उसके बाद बेटी को। तो चहलगनी जो बनाई थी इल्तुतमिश ने, चहलगनी में से 3-4 आए, लास्ट में 3 आए। उसके बाद मुबारक जो भी आया होगा, ठीक है, मोइजुद्दीन जो भी आया होगा। बाद में जो गयासुद्दीन आया, गयासुद्दीन ने कहा भैया तो भय खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो गयासुद्दीन बलबन आया। गयासुद्दीन बलबन ने फिर क्या किया, पहले तो चहलगनी में जितने बचे हुए थे सबको मारा, ठीक है। सबको मारने के बाद उसने एक पर्शियन कल्चर लाया थोड़ा सा, जिससे डर लगता था। कासिम वासिम जो आपने सुना होगा, जो आपका जो बुक है, जो कौन सी बुक में बताया हुआ है इसके बारे में, अटैक के बारे में, सिंध अटैक के बारे में। चचनामा है, अननोन राइटर है। चचनामा को ट्रांसलेट किया अली बकर कुती ने, है ना। तो इसने ट्रांसलेट किया। तो इसमें बताया गया है सिंध अटैक के बारे में, कैसे ईरान ने इन्वेड किया था इंडिया में, कैसे आया था। तो कासिम आया था यहाँ पे ना सबसे पहले। तो यहाँ पे फिर उसके बाद बात आती है, ये तो बीच में आ गया, ऐड हो गया। तो उसके बाद पर्शियन कल्चर दोबारा लाया। कौन लाया? गयासुद्दीन बलबन था इसका नाम, ठीक है। चहलगनी में से लास्ट था। और तो चहलगनी में से जो लास्ट था उसमें ये गयासुद्दीन जो बलबन है, ये इसने पर्शियन कल्चर लाया। फिर ये थोड़ा सा इसने क्या किया, एक आयरन और उसकी नीति लाया, ये तलवार खून की नीति लाया, ठीक है। मतलब एक तरफ से भय पैदा कर दिया। बोला भैया सजदा और पैबोज सिस्टम लाया, ठीक है। सजदा मतलब क्या था आपका? प्रणाम करेगा, पूरा लेट के प्रणाम करेगा। पैबोज था, पैरों को छूने का, जो भी उसको देखेगा ना बस ये चीज़ करनी है उसने, ठीक है। उसके बाद फिर गयासुद्दीन बलबन के बाद कौन आया? बलबन के बाद फिर ये कौन सा चल रहा था आपका? इल्तुतमिश वाला चल रहा था। इसके बाद मंगोल्स आए, मंगोल्स ने अटैक किया, फिर भगाया। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ गई, अलाउद्दीन खिलजी आ गया। अलाउद्दीन खिलजी आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया वहाँ पे आपका बड़ा, मतलब पहले तो आर्मी बनाई, ढंग की आर्मी बनाई भैया, ताकि कोई मतलब ढंग से एक चले। तो कहते हैं इसने लड़ाई हारी नहीं, जो भी लड़ाई लड़ी होगी, जहाँ भी लड़ी होगी। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर इसमें 2-3 चीज़ें आती है। दागिन हुलिया सिस्टम ले आया ये, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम लाया? बिस्वा सिस्टम लाया, लैंड का लाया। और इसने लैंड को भी डिफरेंट भागों में डिवाइड कर दिया कि भैया इतना % इसको मिलेगा, इतना % इसको मिलेगा। वेलफेयर ऑफ द आर्मी, वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड 20% मेरे खाते में आ जाएगा, ऐसा कुछ है। उसके लिए उसने एक पोस्ट भी रखी,
वो तो वैसे उसने रखी थी, उसने भी रखी तो इसने भी रखी होगी, जो भी रखी होगी ऐसा करने के लिए जो ही बनाया होगा, मतलब अपना का भी होगा। उनके बाद इसमें बहुत सारे वो भी आए, टैक्स के भी नाम आए, जजिया आया, ठीक है, ज़कात आया, ठीक है, उशरफ आया, और कौन कौन सा आया, खैराज आया। तो ये सब टैक्स है, कोई मुस्लिम धर्म को अपना डेवलप करने के लिए बनाया उसने। ज़्यादा उसने टैक्स जो लिया वो हिंदू लोगों से लिया, या हिंदू बोले तो नॉन मुस्लिम लोगों से लिया, और मुस्लिम लोगों से कम टैक्स लिया, मुस्लिम कल्चर को ही डेवलप करने के लिए जो इन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका आता है फिर टैक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, जो टैक्सेशन सिस्टम दिल्ली सल्तनत में चला। ऐसे दीवाने, बहुत सारे दीवाने बने, डिपार्टमेंट बने, दीवाने इलाज बना, दीवाने खैरात बना, दीवाने कोही बना, ये आपका बोलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दीवाने अर्ज बना, आर्म से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड बना, दीवाने रसालत बना, आपका जो एक्सटर्नल अफेयर जैसे हम बोलते हैं वैसे हमारा हुआ। और दीवाने क्या बना, ईशा बना, जो मीडिया, मास मीडिया से रिलेटेड था, ईशा और जो भी बोलते हैं हम, ठीक है। और दीवाने और क्या बने इसमें डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल रसालत हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे दीवाने उसने डिपार्टमेंट बनाए। फिर उसके बाद फिर ये जो चीज़ चल रही थी ये सब दिल्ली सल्तनत में बता रहे हैं, जो चीज़ें आगे चल के इसका थोड़ा सा और वो होगा, इलाबोरेट होगा जब मुगल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया। अब देखो खिलजी डायनेस्टी आए तो 2-3 जो भी आया, लेकिन हम खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन आया जो मेन हम देख रहे हैं। खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी आया। ग्यासुद्दीन तुगलक आया 5 साल का, मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया कैसे कैसे उसने इरिगेशन पोस्टल सर्विस डेवलप किया। उसके बाद इसके बेटा आया जौना खान, जौना खान ने अपना नाम चेंज किया, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा लिटरेट था, पढ़ा लिखा था, पागल भी बोलते थे इसको, ठीक है। तो इब्न बतूता इसके समय आया, उसने इसके कोर्ट में आके उसने जो भी बोला होगा, कहानियाँ रखी इसके ऊपर, रहेला बुक रखी, और जब ये जाएगा तभी प्रजा खुश होगी जब ये मरेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये बंदे को पैदल लेकर गया अपनी प्रजा को पूरा कहाँ नीचे विजयनगर जीतने के लिए, और फिर वहाँ से वापस लाया पैदल पैदल, ऐसे ही खत्म होगी उसकी पूरी आर्मी। देवगिरी का नाम दौलताबाद इसने चेंज किया था, ठीक है। तो जो भी इसने सोचा होगा, ज़्यादा जो भी इसने सोचा होगा उस हिसाब से इसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं रहा। उसके बाद फिर ये था आपका कौन सा ना, फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने थोड़ा दीवाने ये जो मैं बताता हूँ थोड़ा सा लोग है, लेकिन इसने एक और काम किया था, लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया था जजिया नाम से। जजिया पहले से चल रहा था कासिम से, लेकिन इसने जजिया को एक नया नाम दे दिया कि लोगों के ऊपर टैक्स हो गया, ब्राह्मण्स के ऊपर, जिनके घर में वाइफ है मतलब बीवी है वो टैक्स देंगे, ऐसा कुछ इसने किया था। वुमेन है, काम होगा जो भी होगा टैक्स देंगे भैया, जहाँ भी इनकम आ रही है उसका टैक्स देंगे। फिर उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन सा आया, और भी 2-3 आए, लेकिन उसने फिर उसको भी इनवाइट किया। जैसे फिरोज शाह तुगलक के बाद जो भी आया होगा तो भाग गया था, मंगोल्स ने अटैक किया तो भाग गए थे लास्ट में। जब लास्ट में जो उसका गवर्नर था वहाँ रह रहा था खिज्जर खान, तो खिज्जर खान आया। खिज्जर खान ने बोला नसरुद्दीन जो भी था उसका, है ना, तो देखा उसको ढूंढा नहीं मिला, तो उसके बाद उसी ने ही वहाँ पे सैयद डायनेस्टी बना दी, ठीक है। किसने, खिज्जर खान ने सैयद बनाई। तो खिज्जर खान के बाद फिर मुबारक जो भी आया होगा सैयद में, फिर लास्ट में फिर वही जो मोहम्मद शाह ने उसने इनवाइट किया किसको कि भैया इसको मालवा को जीतना है, मालवा को। तो उसके बाद फिर मालवा को जीतने के लिए उसने बहलोल लोदी को इनवाइट किया। बहलोल लोदी वहाँ से आया, वो भी गवर्नर था एक तरफ से, वहाँ से बहलोल लोदी भी आया वहाँ से। बहलोल लोदी ने मालवा अटैक करके जीता। उसके बाद बहलोल लोदी ने भी उसके जो दूसरा जो बना हुआ उसको ही मारा। उसके बाद उसने लोदी डायनेस्टी बना दी। बहलोल लोदी के बाद फिर जो सिकंदर लोदी आया, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सिकंदर लोदी के बाद जो आता है यहाँ पे आपका जो मेन है कौन है, जो आपका सिकंदर के बाद कौन है, इब्राहिम लोदी आता है। इब्राहिम लोदी थोड़ा सा पागल इंसान था, थोड़ा बोलते हैं उसने अपने परिवार सब रिलेटिव सबको मारा था, मारता रहता जो भी है। और उसके बाद फिर जबकि सिकंदर लोदी के समय सबसे ज़्यादा मंदिर कब तोड़े थे, सिकंदर लोदी के उसमें ही हुआ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ा गया जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी आया, हाँ सिकंदर लोदी। तो इब्राहिम लोदी आया, इब्राहिम लोदी को मारा तो उसी के कज़न जो भी है दौलत लोदी ने, और बुलाया किसको, इनवाइट किसको किया मारने के लिए, बाबर को। तो बाबर तो वैसे हारता, लेकिन बाद में बैटल ऑफ पानीपत हुआ जिसको बोलते हैं। बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ, बहलोल लोदी और किसके बीच में हुआ, बाबर के बीच में। फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी बोल रहे तुम, बहलोल लोदी तो फाउंडर हो गया एक तरफ से। इब्राहिम लोदी जो लास्ट में था, इब्राहिम लोदी और उसके बीच में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और यहाँ तक आपकी दिल्ली सल्तनत क्या हुई, ख़त्म हुई। अब यहाँ से मुग़ल आएगा, ठीक है, बाबर से स्टार्ट करेंगे। तो बाबर के बाद कौन, हुमायूं के बाद कौन, उसके अकबर के बाद कौन, शाहजहाँ के बाद कौन, जहांगीर के बाद कौन, औरंगजेब। तो ये आपको ये मुगल्स में हम पढ़ेंगे, फिर इसके क्विज करेंगे। तो उसके बाद अंग्रेज जो भी है 1600 जो भी हुआ, ठीक है। तो ये हम पूरा जो भी हिस्ट्री है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो आज का क्विज यहीं समाप्त करते हैं। तो बाकी जो है हमारे क्विज सेशन चलता रहेगा बाकी, और
जो यहाँ पे हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आगे क्विज आपको ही पसंद आ रहा है या वो आ रहा है तो आप भी उसमें हमें शेयर कर सकते हैं अपनी क्या चीज़ आपको चाहिए, तो हम उसके भी क्विज बना देंगे या उसके बारे में टॉपिक हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।